अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आप पहले पढ़ चुके हैं कि हरूफ क्या होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तमाम हरूफ लिखे हैं। अलिफ ता ये तमाम हरूफ हैं, इन्हें हरूफ तहज्जी भी कहते हैं। और जब हरूफ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जी हाँ, लफ्ज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर किताब, घड़ी, स्कूल। अच्छा बच्चों, ये बताएं जो अल्फाज मैं बोल रही हूँ क्या आपको इनका मतलब समझ में आ रहा है? पास, घड़ी, मेरे? नहीं, क्योंकि ये अल्फाज हैं। अगर मैं इन्हें तरतीब से अदा करूँगी तो बात समझ में आएगी। जैसे मेरे पास घड़ी है। अब आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अल्फाज की वो तरतीब जिससे बात का पूरा मतलब वाज़िया हो जाए उसे हम जुमला कहेंगे। जी हाँ, क्या कहेंगे? जुमला कहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम रिसोर्स पैक से उर्दू क़वाइद व इंशा का सफ़ा नंबर 2 उन्वान नंबर 4 जुमला और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम जुमले की तारीफ़ पढ़ते हैं। जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखा जाए कि बात का पूरा मतलब वाज़े हो जाए तो इसे जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर, इल्म बड़ी दौलत है, सूरज तुलू हो रहा है। अब ये दोनों जुमले ऐसे हैं जिनको पढ़कर मतलब समझ में आ रहा है। अल्फाज के इस मजमूए में मुकम्मल मायने अदा हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं जुमले की इक़साम के बारे में। जुमले की 3 इक़साम हैं: मस्बत जुमले, मनफी जुमले, सवालिया जुमले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्बत जुमले। जिन जुमलों में किसी काम का करना या होना पाया जाए इन्हें मस्बत जुमले कहते हैं। मिसाल के तौर पर, माली ने पौधों को पानी दिया। इस मिसाल से जाहिर है कि जुमले में बयान किए जाने वाला काम हुआ है। जब किसी जुमले से काम होने या करने की खबर मिलती है तो इसे मस्बत जुमले कहते हैं। आइए अब हम मनफी जुमला की तारीफ पढ़ते हैं। मनफी जुमले, जिन जुमलों में किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए इन्हें मनफी जुमले कहते हैं। मिसाल के तौर पर, माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। इस मिसाल से काम का ना होना जाहिर हो रहा है और इस जुमले में फ़ेल से पहले नहीं का इस्तेमाल हुआ है। अब हम सवालिया जुमले की तारीफ पढ़ते हैं। जिन जुमलों में कोई बात पूछी या सवाल किया जाए इन्हें सवालिया जुमले कहते हैं। सवालिया जुमलों के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर, क्या माली ने पौधों को पानी दिया? इस जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया गया है क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है। इस मिसाल से जाहिर हो रहा है कि किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जा रहा है। यहाँ क्या सवाल किया जा रहा है? क्या माली ने पौधों को पानी दिया? यानी इस जुमले में सवाल पूछा गया है। बच्चों, आपने जुमला और जुमले की इक़साम के बारे में पढ़ा है। अब आपने जुमला और इसकी इक़साम की मश्क अलिफ रिसोर्स पैक पर हल करनी है, जिसमें आपने जुमलों के आगे इनकी मुतल्लिका किस्म लिखनी है। उम्मीद है आप सबको जुमला और इसकी इक़साम समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।